everyone to the online classes with me Vaishnavi. As we have already seen in the last previous videos about English and all, today we will see about a very important topic of spoken English and written English, that is tenses. Now what is tense? As we all know, there's a time, telling of time. Now the time or duration or present, past or future of something, वो बताया कैसे जाता है? इसी टेंस के थ्रू. तो जैसा कि नाम ही है कि ये टाइम बताएगा, तो ये भी तीन टाइप के होते हैं. पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस. कुछ लोग पहले पास्ट लिखते हैं, फिर प्रेजेंट लिखते हैं, फिर फ्यूचर लिखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी द प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम. सो हमें सबसे पहले प्रेजेंट को प्रेफरेंस देनी चाहिए. अब प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट टाइम में हम प्रेजेंट मतलब अभी के बारे में बात करते हैं. जैसे बर्ड्स फ्लाई, या फिर कंटिन्यूअसली अगर बर्ड्स फ्लाई करते रह रही हैं तो बर्ड्स आर फ्लाइंग, ING लग जाता है. पास्ट में बर्ड्स वेर फ्लाइंग या बर्ड्स फ्लू अवे. और फ्यूचर में बर्ड्स विल फ्लाई. ये हमारा मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का. अब हम एक टेबल बनाएंगे जहां पे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ऑल नो दैट द टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. इसलिए कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑल दिस एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस. प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप का होता है, पास्ट टेंस भी 4 टाइप्स के होते हैं और फ्यूचर भी 4 टाइप्स के होते हैं. अब इसका स्पोकन और रिटन इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंस है? तो इट प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल. क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि इस समय आई एम प्लेइंग बोलना है या आई विल बी प्लेइंग बोलना है, तो वो डिजास्टर होता है. अगर आपने बोला आई विल प्ले, व्हाट इज दिस? आप अभी खेल रहे हैं या बाद में खेलेंगे? तो वो जो सेंटेंस ब्लंडर क्रिएट होता है, उसको हटाने के लिए हमें जो है टेंस यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो टेंस में हम सबसे पहले देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट. तो प्रेजेंट का सिंपल ही प्लेज, पास्ट का सिंपल ही प्लेड, फ्यूचर का सिंपल ही विल प्ले. तो अगर हमें कोई भी यहीं पर अगर आई होता तो आई प्ले हो जाता. आई प्ले, I played, I will play. तो ये सिंपल है, जैसा कि इसका नाम ही है सिंपल. ये बहुत सिंपल है और आप लोग इसे आसानी से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं. He plays, he played, he will play. सिंपल. अब सिंपल के अलावा भी अगर हमें नहीं बोल रहा है I play, हमें बोलना है अभी हम खेल रहे हैं, I am playing, तो उसके लिए हम I play नहीं बोल सकते हैं. तो उसके लिए क्या बोलेंगे? उसके लिए वी कम टू दिस नेक्स्ट वन, कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ही इज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग. ओके. फिर आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में. ये कोई एक्टिविटी जो पास्ट में हो रही थी लेकिन कंटिन्यूअसली हो ही रही थी, तो ही वॉज प्लेइंग. फ्यूचर कंटिन्यूअस, कोई भी एक्टिविटी जो फ्यूचर में होगी लेकिन फ्यूचर में कंटिन्यूअसली होती रहेगी. याद रखिएगा, अगर आपको कहना है कि कोई चीज़ होगी फ्यूचर में, तो यहाँ पे ही के साथ विल बी फिर प्लेइंग लगता है. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि ही विल प्लेइंग गलत हो जाएगा. बी और बी के फॉर्म्स बहुत ज़रूरी होते हैं इसमें, ING में. बी क्या होता है? बी के फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर. इज, एम, आर प्रेजेंट में और वॉज, वर पास्ट में. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बी
का होना कंटिन्यूअस में। ही इज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग एंड ही विल बी प्लेइंग। अब हम आते हैं परफेक्ट पे। कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये जैसे कि नाम है परफेक्ट, काम भी परफेक्ट होता है, मतलब जो काम हो के खत्म हो चुका है इट्स कंप्लीटली परफेक्ट। प्रेजेंट में हो के खत्म हो गया है, पास्ट में होके खत्म हो चुका है, या फ्यूचर में होके खत्म हो चुका है। तो परफेक्ट जैसा नाम है वैसा काम है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है? ही हैज प्लेड। पास्ट परफेक्ट का क्या है? ही हैड प्लेड, हो चुका है, खत्म। फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव प्लेड। फ्यूचर में भी वो प्ले करेगा लेकिन प्ले कर चुका होगा, ही विल हैव प्लेड, तब ये यूज करते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पहले करता रहेगा फिर परफेक्ट होगा, खत्म होगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस उसके लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। अब वो अभी खेल रहा है, वो कल को काम खत्म हो जाएगा या करते ही रहेगा, ये चीज जो है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर एक टेंस का हम लोग यूज देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैड बीन प्लेइंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल हैव बीन प्लेइंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग। तो अगर हम ही हटा दें तो यहां हम देख रहे हैं वर्ब प्लस एस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ई एस क्यों? कुछ वर्ब्स अपने साथ ई एस लेके चलते हैं, जैसे गोज, तो वो गो GOS नहीं GOES होगा, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट तो रहेगा ही, सब्जेक्ट नहीं छोड़ना हमें, सब्जेक्ट का कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट प्लस तो रहेगा ही। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ED। He played, she played, okay, I played। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वो प्ले ही नहीं कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज, सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट प्लस इज, तो क्या सिर्फ इज होगा? जी नहीं, ये क्या हो सकता है? इज, एम या फिर आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING साथ में। लैक ऑफ स्पेस, आई होप इट्स विजिबल। ही प्लस वॉज, मतलब सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही वॉज प्लेइंग प्लस ING, प्ले के साथ ING। थर्ड वन, सब्जेक्ट प्लस विल बी, ही विल बी प्लेइंग, ही शैल बी प्लेइंग, तो विल बी या शैल बी, विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में क्या लग जाएगा? ING। ये जनरल स्ट्रक्चर है, अगर ये आपको पता है तो यू कैन लाइक कुछ भी यू कैन स्पीक। सब्जेक्ट प्लस हैज, तो क्या सिर्फ हैज? नो, हैज, हैव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ED। यहां पर सिर्फ हैड होगा, वी हैड, ही हैड, सिंगुलर प्लूरल सबका हैज और हैव का पास्ट होता है हैड, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ED प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ED। फिर यहां पर सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ED। ठीक है, अब यहां पे सब्जेक्ट प्लस हैज बीन होगा, क्या सिर्फ हैज बीन या फिर हैव बीन, प्लूरल भी हो सकता है, प्लस सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING। सब्जेक्ट प्लस हैड, पास्ट में हैज और हैव दोनों का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING। ठीक है, फिर यहां पर सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव
सब में shall, will या shall have या will have been प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. आई होप दिस इज क्लियर. अगर आपको ये पता है और ये पता है कि ये सब यूज कहाँ होता है तो आप कहीं भी इंग्लिश बोल और लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट जो बचा है हमारा वो क्या है, यूजेस ऑफ दिस टेंसेस. कहाँ पे हम सिंपल यूज करेंगे. सिंपल तो बिल्कुल सिंपल है, जब प्रेजेंट में कोई बात बोलनी है तो सिंपल बोल दीजिए, पास्ट में बोलनी है तो पास्ट बोल दीजिए, और फ्यूचर में बोलनी है तो फ्यूचर बोल के खत्म कर दीजिए. लेकिन जब कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा है तो ये यूज कर लेंगे, जब हो चुका है तो परफेक्ट यूज कर लेंगे. बात आपकी यहाँ पे कि क्यों जबरदस्ती हमको हैज बीन और हैव बीन लाना पड़ता है. शी हैज बीन राइटिंग मतलब वो उस समय लिख रही थी. द यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट. वेरी इजी इट इज. जब भी प्रेजेंट में कोई बात आपको एक्सप्रेस करनी है तो सिंपल प्रेजेंट यूज करिए. इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं. तो उसके बाद जो भी प्रेजेंट में काम हो रहा है उसके बाद और क्या चीज आपको एक्सप्रेस करनी है. टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन लाइक गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली. To show some habitual action, something which is happening daily. The sun rises in the east, it's habit or a manner, every day it happens. This can be taken in universal truth also. Here if you write, I go for morning walk daily. I always speak truth. ठीक है, तो ये habitual action है कि आप habit में हैं of going to morning walk daily or of speaking truth always. Next one is to express a habitual action. Habitual action, after habitual action, we will go to universal truth. So to give some universal truth also we use simple present. Now, what is universal truth? Anything which holds true for everywhere in the universe. For example, water boils at 100 degrees Celsius. Whether it's here or it's anywhere else, when you give a temperature of 100 degrees Celsius to the water, it will boil then only. So it is universally accepted truth. So for that also we use what? We use simple present tense. To quote a statement of some writer, narrator or author. To quote a statement, what do we do? For example, John Keats says. So Keats says, a thing of beauty is joy forever. So here we have used this says. This is simple. So, do you remember what we have studied till now? We have studied what tense is, what are the types of tenses, present, past and future. This is the simplest topic yet the most complicated. क्यों? इसका यूसेज क्या है, कहाँ पर कौन सा टेंस यूज करना है, ये सब डिफिकल्टी क्रिएट करता है. पर हमने आज बहुत इजीली देखा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कैसे आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं. दूसरी चीज हमने देखी वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन, कैसे वर्ड्स को रखना है, कहाँ ing यूज करना है, कहाँ हैज बीन, कहाँ हैव बीन और कहाँ हैड यूज करना है. ये सब देखने के बाद हमने सिंपल प्रेजेंट का क्या देखा है, यूसेज. अब हम आ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूसेज पे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस. जो एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, इट्स इन प्रोग्रेस, दैट एक्शन वी डिनोट ऑफ कोर्स बाय यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. आफ्टर दैट लेट्स सी एग्जांपल ऑफ इट. समवन्स नॉकिंग एट द डोर. कोई अभी ही नॉक कर रहा है, वो चीज़ चल रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. समवन इज नॉकिंग. सो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नॉक, ing. समवन इज नॉकिंग एट द डोर. दूसरा जो है हमारा सम एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. द एक्शन इज इन प्रोग्रेस बट it doesn't mean that exactly that action is going on. Maybe it has taken a pause, a break or halt. So the example of it is, what are you writing these days? आजकल तुम क्या लिख रही हो या लिख रहे हो. So it is also question form. See, question word plus is am are plus subject
प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing these days। तो इस समय वो इंसान लिख रहा है, वो पर्टिकुलरली अभी एट दिस मोमेंट नहीं लिख रहा होगा एट दिस मोमेंट, बट वो इंसान कंटिन्यूसली लिख रहा है। थर्ड है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बिकम अ हैबिट। कोई एक्शन जो रोज करते करते इंसान की हैबिट हो जाए, जैसे मनु इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, हमेशा बार बार सवाल पूछने की आदत है। यू कैन सी दिस। After this present continuous, we will go to present perfect. So after simple present and present continuous, we have present perfect. These words are often used with present perfect. Yet, so far, now, just now, since. These are the usages of it to express an action that recently been completed. Something that has been completed in the recent past. For example, I have just received a letter. To describe an action for which time is not given. To describe an action for which time is not given. For example, he had left for America. When? We don't know. To describe a past experience. Have you been to Kashmir? How was the experience there? To describe that also we use what? Present perfect tense. If you have got any information from this video and if you feel that I should make more videos on tense, please do comment. I'll be making more videos on the tenses, and in the next video we'll be having a complete study of the tenses. That's all for this video. Thank you.